ऑप्शन। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शांति। तो हम सभी एक बार बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। लगातार बाप दादा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि कैसे ये ज्ञान प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए है और किस रीति से हम घर संसार में रह के अपने आप को श्रेष्ठ बना लेंगे। तो प्रवृत्ति माना ही है परवृत्ति, यानी परवृत्ति मीन्स आत्मिक स्थिति। तो जब मैं आत्मा अपनी स्थिति में रहती हूँ घर संसार में गृहस्थी में, तो न्यारी और प्यारी हर कार्य सहज हो जाता है, क्योंकि आत्मिक बम परमात्मा तक पहुंचता है और परमात्मा से आत्मा जब कनेक्ट होती है तो जीवन सहज हो जाता है, निर्विघ्न हो जाता है। तो घर संसार में हम लोग देखते हैं कि कितने ऑब्स्टिकल आते हैं लाइफ में, जीवन असहज हो जाता है कई बार। लेकिन ये ज्ञान हम बच्चों को सिखाता है कि कैसे ये सहज राजियों के द्वारा हम सहज जीवन बना पाए। गृहस्थी के जंजाल में रह के भी कैसे स्नेह और सहयोग से हम जीवन को पार कर पाए, हाई जंप लगा पाए। तो उसके लिए क्या चाहिए? बाबा ने कहा बुद्धि की महीनता। बुद्धि की महीनता माने आत्मा का हल्कापन, और यही हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हुए भी लाइट नहीं, तो थोड़ा सा भी वर्कलोड होता है तो लाइट नहीं रह पाती, कहते ना क्या करे भारी हो गए, बहुत तनाव हो गया। लेकिन ये सहज राजयोग हमको सिखाता है कि कैसे हम प्रवृत्ति में रहते भी लाइट रहें, और उसकी डायरेक्शन बाबा ने दिया कि मेथड है ये बुद्धि की महीनता। और जब बुद्धि की महीनता है तो आत्मा हल्की है, और आत्मा हल्की है तो ब्राह्मण जीवन भी क्या है? सहज है। ये ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो आज बाप दादा के क्या इशारे हैं? बाबा ने कहा मीठे बच्चे। मीठे बाबा। मीठे बाबा। तो हर एक बच्चे बाबा के बोले ना मीठे बाबा, तो माने मिठास जैसे अंदर में घुल जाती है और मुरली की भी धारणा होने लगती है। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे, खेवैया आया है तुम्हारी नैया को पार लगाने। कहते ना, नैया मेरी पार लगा दो प्रभु, भक्ति में गीत गाते कितना, है ना। तो भैया वो खिवैया आया है अभी हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगा। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। भले हिलेगी डुलेगी, लेकिन कहते ना समुद्र में भी जब तूफान आता है तो नाव हिलती डुलती है। तो बाबा क्या है, लेकिन जिसने बाप का हाथ पकड़ा है, भले इस जीवन रूपी नैया में हिचकोले आएंगे, हिलेगी डोलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि हमारा साथी कौन है, कौन हमारी नैया को खे रहा है। तो प्रश्न है, बाबा की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? कि साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाबा को याद करना, बाबा ने कहा इसी में ही मेहनत है। बाबा को याद करना इसी में ही मेहनत। ओम शांति। तो शिव भगवान वाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा, और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान। ये तो बहुत बार समझाया है कि कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता।
इसको भगवान नहीं कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है किसको? बेहद के बाद। भगवान कौन है? बाबा ने कहा ये कोई भी नहीं जानते, कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति बाप को पहचानते। आत्मा कहती है हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो ये भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी है। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाबा को याद करते हैं और बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है, हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डालकर दिखाते ना। तो हीरे को जौहरी ही जाने और न जाने। झूठा हीरा दिखाएं तो भी किसको पता न पड़े, लेकिन जौहरी ही पहचान सकता है। ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाबा आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया भी जाता है, क्या गाया जाता है? सच की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। झूठ की नाव हिलती नहीं है, इनको कितना हिलाने की करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं बाबा ने कहा वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। टेटर गाए जाते हैं ना, अब तुम बच्चे जानते हो क्या कि भैया बाबा आया है। बागबान भी है, बाबा ने समझाया है। यह कांटों का जंगल, यह कांटों का जंगल। कांटों के जंगल से निकल के जाओ तो क्या होता है? वो ना चुभे ऐसा हो नहीं सकता ना। तो चुभेंगे तो दर्द होगा। तो बाबा ने कहा ये दुनिया भी क्या है? कांटों का जंगल, जहां बातों रूपी कांटे एक दूसरे को लगाते ही रहते हैं। इस दुनिया में दुख के अलावा और कुछ नहीं। सभी पतित है ना, कितना झूठ है। सच्चे बाप को बाबा ने कहा बिरला ही को ही जानता है। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वह निराकार परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा, ये नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वह भूल गए, साकार में रहते रहते साकार ही याद आता है। तुम बच्चे अभिदेही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है देही अभिमानी बनते, भगवान को कहा जाता है क्या? परम पिता परम आत्मा। तो बाबा कहते ये समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे ते परे रहने वाला परमात्मा, तुमको कहा जाता है आत्मा। तो तुमको परम नहीं कहेंगे, परमात्मा एक ही है जो परम है। तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर तीर्थों पर नदियों पर भी जाते हैं ईश्वर के लिए। समझते हैं नदी पतित पावनी है, गंगा में स्नान करते, नदियों में भी स्नान करते, किस लिए? कि नहाएंगे तो हम पतित से पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में ये भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कहते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है। सत्य में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े ही मांगते हैं। बाबा ने कहा वहां भगवान को कोई बुलाते थोड़े ही हैं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। यहाँ दुखी होने के कारण बाबा कहते यहाँ भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। कितनी भी भक्ति करे बाबा ने कहा किसी का दुख हर नहीं सकते। भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। ये है ही राम।
तो दुख तो गले में जैसे बंधा हुआ है ना, एक दुख खत्म तो फिर दूसरा शुरू, तीसरा शुरू। तो बाबा ने कहा दुख तो जैसे लगा हुआ, गले से बंधा हुआ है। गाते भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। कबीरदास जी का दोहा बाबा ने याद दिलाया। इसका मतलब जरूर सुख था, दुख है अभी कल, इसीलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, और फिर है काम का कांटा। पहला देह अभिमान का और दूसरा है काम का। तो दो कांटे बाबा ने कहा, देह अभिमान और काम विकार। अभी बाबा समझाते हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब विनाश होने का है। अब तुमको चलना है कहाँ? शांति धाम। अपने घर को, राजधानी को याद कर। घर की याद के साथ साथ बाबा की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो, तो बाप को ही याद करना पड़े ना। वह कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े। शिव बाबा ज्ञान का सागर है तो जरूर उसको ज्ञान किसी के मुख के द्वारा सुनाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज तो बाबा ने कहा कोई होती ही नहीं, है ना। जो भी चीज है उसका नाम भी होगा तो उसका रूप भी होगा। फिर कह देते हैं ठिक्कर वित्तर सब में है। अनेक मत है ना। एक तरफ कहेंगे नाम रूप से न्यारा है और दूसरी तरफ कहेंगे वो ठिक्कर वित्तर सब में है, सर्वव्यापी है। तो बाबा समझाते हैं, तुमको पांच विकार रूपी रावण ने क्या बना दिया? तुच्छ बना दिया। इसलिए देवता के आगे जाकर नमस्ते। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं हैं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया। लिखा हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो ब्रह्मा की संतान ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल कौन से धर्म में आए हो? ब्राह्मण धर्म में आए। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते, इसलिए कभी किसको मानेंगे कभी किसको मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहे, है ना। इसलिए बाबा ने कहा वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को नहीं जानते, इसलिए कभी किसको मानते हैं कभी किसको मानते हैं, बहुतों के पास में जाते रहते। ऐसे होता है ना। तो क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास नहीं जाएंगे, है ना। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। भगवान बाबा कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से तुम 25 से पावन 25, मुझे याद करने से तुम 25 से पावन। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी ये आवाज कानों पर। अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं ना। परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूं पतित पावन, मुझे याद कर तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं हूं पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन। इस पतित दुनिया का बाबा कहे विनाश सामने खड़ा है। विनाश जरूर होना है, ये भी सबको निश्चय हो जाए। रिहर्सल भी होती रहे। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। ऐसे छुटपुट होते रहेगा, लेकिन पूरा विनाश जब तक नहीं होगा जब तक बाप के बच्चे तैयार नहीं हो जाएंगे, स्थापना नहीं हो जाएगी। माने सारी सत्युगी बच्चे जब तक बाप के बच्चे तैयार नहीं हो जाएंगे
तब तक विनाश ऐसे ही छुटपुट चले। अर्थ के एक आदि भी होनी है ना, ये भी सीन आएंगे। एक तरफ बॉम्ब फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज। एक तरफ, ये भी बाबा फ्यूचर का सीन बता रहे हैं, ये अब होने वाला है कि एक तरफ बम फटेंगे और दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा उस समय, स्टीमर नहीं आएंगे, फेमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएगी। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ न कुछ जल व माखी आदि लेते हैं। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ न कुछ जल व माखी आदि लेते हैं। माखी में शहद। तो भूख हड़ताल करते हैं वह फिर कुछ ना कुछ जल व शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाए। ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाए। विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है, इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते हैं, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते। तुम बच्चे जानते हो क्या, अभी वापिस जाना है। इसमें तो खुश होना चाहिए ना, हम शांति धाम जाते हैं, मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे। कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंच से ऊंच बाप है। वह कहते मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको ले जाऊंगा। राम अनुसार सबको जाना ही है। काया भी है ना, मच्छरों सदस्य सब आत्माएं जाएंगी। शरीर सबके यहीं छूटेंगे और आत्माएं मच्छरों सदस्य, जैसे दिखाते ना मच्छरों का जब झुंड आता है, तो ऐसे आत्माएं भी मच्छरों सदस्य अपने घर। ये भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं। फिर थोड़े कैसे होंगे, सतयुग में तो सिर्फ 9 लाख होंगे जब शुरुआत होगी। अभी है संगम। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। जानते हो ये विनाश होगा, मच्छर सदस्य आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाए। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद न करो, एक बाप को याद करना। इसमें ही मेहनत, मेहनत बगैर ऊंच पद थोड़े ही मिलेगा। मेहनत तो करनी है ना, याद की मेहनत। मेहनत बगैर ऊंच पद थोड़ी मिलेगा। बाप आते ही है तुमको नर से नारायण बना। अब इस पुरानी दुनिया में बाबा कहे कोई चैन नहीं। चैन तो है शांति धाम और सुख धाम। यहाँ तो देखो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाबा कहते अब छीछी दुनिया को भूलो। क्या कहते बाबा, इस छीछी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। हर एक माता पिता को लगता है ना मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा जीवन जिए, अच्छे से अच्छी जगह में रहे, है ना? तो बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग हथेली पर ले आया, स्वर्ग की स्थापना करने आया। इस नर्क में तुम पतित बन पड़े, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ परंतु याद बाबा। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो। बाबा का फरमान है मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। बाबा ऐसे नहीं कहते कि घर संसार छोड़ के सेंटर पर ही आके बैठ जाओ, तो बच्चों की कौन संभाल करेगा। घर में ही रहो। भक्त लोग घर में रहते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, फिर भी भक्त कहा जाता है, क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं, विकार में जाते हैं, तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद। तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको तो अब सत्युग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं। अभी छोटी मोटी बातों से परे होना है कि कृष्ण को याद करो तो कृष्ण जैसा बच्चा मिलेगा। बाबा कहते तुम्हें इन बातों में नहीं जाना है। क्यों? कि तुम्हें तो अब सत्युग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं, जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई कृष्ण नहीं करते हैं,
कृष्ण तो मालिक बना है। शिव बाबा को याद करके उसकी एजुकेशन से कृष्ण भी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बना है। तो बाबा कहते हैं बाप से वर्षा लिया उसने भक्ति मार्ग में, फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। बाबा को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? अभी बाबा तो सच्ची सच्ची गीता रोज सुना रहे हैं हम बच्चों को। बाप तो राजयोग सिखला कर गए, इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक। बाबा ने जो राजयोग सिखाया तो कृष्ण ने वो राजयोग सीखा और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो कृष्ण भी बाप का बच्चा है, तो हम सब भी बाप के बच्चे हैं। उन्होंने मेहनत करके प्राप्त किया ये पद, तो अगर हम सब बच्चे भी मेहनत करें तो वो पद प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं उनसे फायदा कुछ नहीं मिलता। हम भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक होगा क्या? बाबा कहते हैं ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं उनसे फायदा कुछ नहीं। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, है ना? हम लोग भी करते थे सत्यनारायण की कथा। बाबा राज समझाते कि सत्यनारायण की कथा सुनने से सत्यनारायण जैसे नहीं बन सकते, हमें वो कर्म करने, कर्म करके हम वैसे। तो बाबा ने कहा दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं। इस रथ, ये रथ जिसमें बैठा हूं ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा। मेरे में तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा ने कहा तो ये रोज गीता पढ़ता था, तोते माफे कंठ कर लेते थे। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी तो 12 गुरु किए थे और रोज गीता पे पाठ पढ़ते थे, तो तोते माफी कंठ भी कर लेते थे। जब बाबा ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी। शिव बाबा ने जब ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया यह तो शिव बाबा सुनाते। अब बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता, तो मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशिक की। कौन सी मेहनत करनी? घड़ी घड़ी माशिक को याद। इसमें कोई झांझ मजीरा बजाने की दरकार नहीं है। सिर्फ भक्ति में कीर्तन करते हैं, झांझ बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। बाबा कहते गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते। बाप कहते हैं बच्चे ये पैगाम सबको देना है। अब बाबा को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको यही पैगाम दो। अब वापिस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह तो है नहीं। बाप ही अपना परिचय बैठ बच्चों को देते। बाबा को याद करो, बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते। बाप कहते हैं बच्चे याद से हेल्थ वेल्थ पढ़ाई से, याद से तुम हेल्थ पढ़ाई से वेल्थ मिलती है तुमको, और तुम काल पर विषय प्राप्त करते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखे सीखे लिखे बच्चों प्रति माँ माता पिता माता पिता दादा को प्यार, या और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चे को नमस्ते। नमस्ते। हम 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 रूहानी रूहानी बच्चे बच्चों की, की, रूहानी माता रूहानी पिता, माता पिता बाप दादा बाप को दादा को याद प्यार, याद प्यार, याद गुड प्यार, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय नमस्ते बाबा, ओम शांति। नमस्ते। बाप दादा। ये बाप दादा, प्यारे बाप जी दादा, बाबा, थैंक यू। बाप दादा धारणा के लिए ऐसा कोई कर्म शुक्रिया। है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल में, है ना? देखो आज बाबा क्या कहते हैं कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि बाप के द्वारा तुम्हें भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है ना? भक्त माने जब योग नहीं कर सकते तो भक्त माने पूजा पाठ करते हैं। तो बाबा ने कहा
कि अब क्या करना है, तुमको भक्त का टाइटल नहीं लेना, तो कौन सा टाइटल लेना है? पैगंबर बन, सबको बाप का पैगाम देना है। बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम। समय बहुत नाजुक आ रहा है, अब शिव बाबा को और उसके वर्षे को याद करना है। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, ये छिछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं, ये छिछी दुनिया है, इसे भूलते हुए जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है ना। कुछ बाबा के बच्चे ऐसे भी हैं कि जैसे और देवी देवताओं की मूर्ति होती है, ऐसे ब्रह्मा बाबा का भी चित्र रखा लेते, जैसे उन पर रोली चावल चढ़ाते तो उन पर भी रोली चावल आरती कर लेते हैं। तो ये तो भक्तों का काम है, जो याद नहीं कर सकते तो इस रीति से उसको अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित कर। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को भक्त नहीं, तुमको पैगंबर बनना है, मैसेंजर बनना है। ये बाप का कार्य करना है कि जन जन तक ये संदेश पहुंच जाए कि भगवान धरती पर आ गया है। अब सबके दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन किसके होंगे? जो उससे उसे पहचान कर उसकी शिक्षा से जुड़े, है ना। अभी हम बच्चे भी अनुभव करते हैं ना, भले बहुत समय नहीं हुआ होगा किसी किसी को, तो जब से हमने बाबा की शिक्षा से अपने आप को जोड़ा है, तब से दुख से भी मुक्त हो गए हैं। अच्छा, आज का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। तो निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, माने आत्मिक स्थिति में रहना। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाबा का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है, लेकिन खेल किया है। हर कार्य उसको सहज लगेगा, जैसे खेल खेल में हो गया। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव हो, बंधन नहीं लगेगा, है ना? कई बार होते हैं ना बहुत कठिन, कैसे बहुत बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कैसे हो गया। हम क्या कहते, लगता बाबा ने ही कर दिया, मेरे तो कुछ एफर्ट लगा ही नहीं था, बिना एफर्ट के इतना बड़ा कार्य हो गया, माना दैट मीन्स बाबा ने किया। तो सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। तो 3 शब्द बोले, स्नेह, शक्ति, स्नेह, सहयोग और शक्ति। स्नेह के साथ सहयोग किया और शक्ति के साथ एडिशन कर दिया तो बाबा ने कहा हाई जंप लगा लेंगे, कई कम समय में अधिक प्राप्ति कर सकेंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। दुनिया में लोगों की बाहरी पर्सनैलिटी होती है, वहां उसका क्या पर्सनैलिटी है ऐसे कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्राह्मण जीवन में कौन सी पर्सनैलिटी कहलाती है? आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो आज के कुछ अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता, ये जो थीम चल रही है। तो सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाना है। हमते शक्तियां मदद दे सर्वशक्तिमान। शेरनियां कभी किसी से डरती नहीं, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोले, नशे से दे। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी को। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर, इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में, इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ इन बातों पर अटेंशन, बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक। बोल में मधुरता और सत्यता। अगर ऐसे बोल बोलेंगे जिसमें कड़वाहट है तो कोई सुने नहीं। अगर मेरे बोल में मधुरता है तो हर कोई सुनने को तैयार हो जाता है। तो बाबू ने कहा सत्य को प्रसिद्ध करना है, छिपाना नहीं।
लेकिन सत्यता के साथ। अटेंशन क्या? मधुरता और सभ्यता का। मैं कहते हैं ना, प्रियम बुरियात ना बुरियात असत्यम प्रियम, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये अटेंशन देना है कि सत्य तो बोलना है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी हो और मधुरता भी। अच्छा। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज टाइम लंबी उर्ली हो गई लगता है, तो हम मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, बुद्धि की महीनता, आत्मा का हल्कापन, मन बुद्धि में अटेंशन दिलाएंगे, और प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले मैं निरंतर योगी आत्मा। प्रवृत्ति माना मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा में बुद्धि की महीनता और हल्कापन। वो सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ में शक्ति की एडिशन, तो मैं आत्मा हाई जंप कर सकती। बाबा ने कहा अपने आप को भक्त माला में नहीं लाना, कि ये टाइटल नहीं लेना बाबा से कि हम बहुत ऊंचे भक्त हैं। तो कौन सा टाइटल लेना है? हम पैगंबर में, हम मैसेंजर हैं। बाप का पैगाम हमें जन जन तक पहुंचाना है। तो इस संसार से दुख खत्म होगा जो आत्माएं बाप को पहचाने, अपनों परमात्मा की पढ़ाई के द्वारा कर्मों की गुह्य गति को जानेंगे। तो वो आत्मा एक जन्म नहीं, आने वाले अनेक जन्मों के लिए संपन्न बन जाएंगे। लाइक दैट कृष्ण। अच्छा। ओम। लोग छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। एकदम डीप साइलेंस, मन माना भव। बस बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, बुद्धि की महीनता और हल्कापन। तो ब्राह्मण आत्मा में योग को ज्वाला करने का महत्व है। योग की ज्वाला चाहिए। तो अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता है, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप, यानी बाबा की याद ज्वाला रूप। तो इस समय, वर्तमान समय ज्वाला रूप को ही अंडरलाइन करना है, क्योंकि हम ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। दुनिया में कितनी भी हलचल होगी, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हैं। वो दिखाते हैं ना, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और उसके नीचे वही आत्माएं आई जिन्होंने अपनी लाठी लगाई। लाठी माना स्नेह और सहयोग, जाल बाबा ने कहा, और फिर शक्ति। तो उन्हों को ऊपर परमात्मा की छत्र छाया। दुनिया के अंदर हलचल होगी, लेकिन भगवान के बच्चों के भंडारे भरपूर होंगे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये कितना गहरा राज बाबा बता रहे हैं। लेकिन किसके भंडारे भरपूर होंगे? जिसने सफल किया है। जिसने कुछ ईश्वर के लिए किया ही नहीं है, उसके लिए मिलेगा कैसे? आज बाबा ने ये रहस्य बताया है। तो अपने भंडारे भरपूर करने के लिए जिसने इस समय भंडारे भरपूर किए हैं बाबा के, स्थूल रीति से भी और सूक्ष्म रीति से। तो अचल अडोल सीट पर सेट भी रहना है, सीट से नीचे नहीं उतरना। आप सीट पर सेट रहते हो तो बाबा ने कहा बाप की, सेट होते हो तो बाप की जिम्मेदारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेदारी। कोई भी कार्य ब्राह्मण बच्चे का ना हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन कब? जब बाप के बच्चे अपनी सीट पर सेट हैं, तो बाप की जिम्मेवारी बनती है। और अगर मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट नहीं हूँ, आत्मिक बॉम्ब नहीं है, परवृत्ति में नहीं हूँ, तो बाबा ने कहा जिम्मेवारी आपकी होती है। अच्छा। तो शेयर करेंगे ऑप्शन।
पॉइंट शेयर करेंगे, अपने थॉट्स को रखें। आज बाबा से मैंने ये पॉइंट लिया अपने पुरुषार्थ के। ओम शांति दीदी। ऑप्शन पूर्णिया बहन। आज बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया को पार करवाने, तुम बाप से सच्चे होकर रहो। बाबा ने कहा ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि बाबा द्वारा तुम्हें भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन के सबको बाबा का पैगाम देना है। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, इससे भूलना है। बाबा ने कहा है कि प्रवृत्ति में रहते हुए आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करना है। आत्मिक स्वरूप में रहने से कोई बंधन नहीं लगेगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति के एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। और बाबा ने कहा है कि बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि पुरानी दुनिया को भूल बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा के साथ बुद्धि का योग और भी तीव्र करना है ताकि हम बाबा से 21 जन्मों का वर्षा ले सकें। ओम शांति दीदी। ओम शांति मन से थैंक यू। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन। लगातार बाप दादा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, गृहस्थ में रहकर आत्मिक भाव से रहना है, इसी में जीवन सहज हो जाता है। प्रवृत्ति में रहकर राजयोग से आत्मा को हल्का करना है, ये ब्राह्मण जीवन का पर्सनालिटी है। अपनों को आत्मा समझकर एक बाप दादा को याद करना, इसी में मेहनत करना। अभी अपना घर को याद में हेल्थ और पढ़ाई में वेल्थ मिलता है। भक्त नहीं पैगंबर बनकर अभी बाबा का काम करना है। सभ्यता और सत्यता रूपी कल्चर को अपना करना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन। ओम शांति बहन। थैंक यू। फोन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति बहन। बाबा कह रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ और ये नर्क में तुम पतित बन के पड़े हो। अपने शांतिधाम को याद करो और अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा खिवैया बन के आए हैं हमारे नैया को पार लगाने के लिए। हम अगर सच्चे रहेंगे, बाबा के ऊपर सच्चे रहेंगे, तो हमारी नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। देही अभिमानी हमको बाप को याद करना है, जो कि मेहनत की काम है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी मासूक की याद आती है, वैसे याद याद पक्की रहनी चाहिए, बाप की याद पक्की रहनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर जाके ढूंढते हैं, बट वो भगवान मिलते नहीं और किसी का दुख भी दूर नहीं होता है। हमको भी दूसरों को भगवान की पहचान देनी है और पैगंबर बन के सबको बाप और बरसे को याद करने का पैगाम देना है। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू राजेश। ओम शांति। थैंक यू रैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति सिंह। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि आज बाबा आए हैं नैया पार लगाने। हमसे सच्चे होकर रहेंगे तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बाबा ही नर से नारायण बनाते हैं। हम जन्म लेते लेते भूल गए कि हम आत्मा निराकारी है और बाबा भी निराकारी है। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करनी है, इसी में मेहनत है। याद से हेल्थ एंड पढ़ाई से वेल्थ मिलती है। बाबा कहते हैं कि याद से हेल्थ और पढ़ाई से वेल्थ मिलती है। भक्त का टाइटल नहीं लेना है, पैगंबर बनना है। पैगंबर बन के सबको बाप और बरसे को याद करने का पैगाम देना है। इसी सी दुनिया को भूलकर घर की याद के साथ साथ पावन बनने की जरूर याद करना है। हम प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने की निरंतर योगी बनना है। बुद्धि की महीनता अथवा अथवा आत्मा का हल्कापन।
ब्राह्मण जीवन का यही पर्सनालिटी है। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू प्रेम साथ। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। देखो अच्छा है, कितना पॉइंट सब रिवाइज हो जाता है ना, तो पक्का हो जाता होगा। जिसने बाद में भी आए होंगे, कई बार कोई कोई बाद में जुड़ जाते हैं, तो उनको भी सब रिवाइज हो जाता है। अच्छा है। ओम शांति। और एनीबॉडी एल्स? और भी ओम please? शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि अपने बाबा हमें आत्मा का ज्ञान सिखाते हैं, और बाबा ने बोला कि हमें अपना सुख धाम और शांति धाम को याद करना है, और किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। बाबा की पढ़ाई करते रहना है। बाबा जैसे फरमान देते हैं हमें वो करना है। और हमें अपने हाई जंप लगाने के लिए हमें बाबा के लिए स- अ, स- अ, अपने को बेफिक्र बादशाह और अपने को स्नेही सबको सहयोग और हम पार कर सकते हैं। और जो बाबा हमें रोज देते हैं, हमको शक्तियों को सही टाइम पे यूज करना है। और जितना और हमें अपना अच्छे गुण धारण करने हैं, रोज पढ़ाई पे ध्यान देना है, और बाबा के हिसाब से ही चलना है, कोई अपने मन मत में नहीं चलना है। और बाबा हमें ये बोलते हैं कि अपने को हल्के रखो, और सब जितने और बाबा ही हमें पढ़ाने आए हैं 5,000 बरस पहले बाद में, और अभी फिर हम ही पढ़ाई करके उच्च पद पद पाएंगे, और बाबा के हमेशा साथ में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बाबा। तो टाइम ओवर हो रहा है, कोई एक दो और बोल सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे तो सबका हो जाएगा। ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। बाबा हमें कितना अच्छा कर्मेंद्रियों को खोल करके अपने कर्म के जो शक्ति है उसको बढ़ानी है, और सिर्फ इतना बाबा के ही बेहद बाप के याद में रहकर ही होगा। उनके जितना हम याद करेंगे उतना ही हम पावन बनेंगे। हम किसी भी देहधारियों को हम जो भक्ति मार्ग सिखाते हैं वो नहीं करना है, सिर्फ बाबा के ही बताए हुए राह पे चलनी है, और उनके ही ध्यान में रहनी है, उनके योग में रहनी है। जितना बाबा के श्रीमत पे हम चलेंगे उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और चोटी प्राप्त करेंगे। हम अपने कर्म को बढ़ानी है। कर्म ही प्रधान है हमारा। जो किसी भी जो बाबा हमारे ज्ञान देते हैं उसके थ्रू हम किसी भी व्यक्ति को द्वेष और ईर्ष्या नहीं करनी है, उनके भावना को ठेस नहीं पहुंचानी है, और सिर्फ अपने बाबा के बताए हुए राह पे चलनी है। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति बहन। ओम शांति। थैंक यू बहन। वेरी। और कौन शेयर करेंगे? सो एनीबॉडी एल्स? तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति।
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, Baba. Thank you, Have a great Rajesh. day Thank you, with Baba. Baba. Om Thank you. Thank you, your Thank you, time and everyone. your presence. Om Shanti. Om Shanti. Shanti. I love you. Baba.